बहुत ही शानदार, आंखें खोल देने वाली यह कहानी है। इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सीखने और समझने के लिए वर्ड मीनिंग्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वीडियो के लास्ट में हम वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखते रहिए वीडियो। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियां और उनके वर्ड मीनिंग्स के साथ में। आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कहानी का टाइटल है एवरीबडी वांट्स मोर। तो एवरीबडी यानी कि हर कोई, हर एक। वांट मतलब चाहना होता है और एवरीबडी को एज ए सिंगुलर यूज करते हैं, तो SCIS इसमें लगा हुआ है। तो एवरीबडी वांट्स मोर मतलब अधिक, ज्यादा। हर कोई अधिक चाहता है, ये इसका टाइटल है। ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल, ऑन यानी कि पर होता है, अ ट्रैफिक सिग्नल यानी कि जो यातायात का सिग्नल होता है जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है, तो वहाँ पर कॉमा लगा के अ मैन एक आदमी वॉज स्टैंडिंग वो खड़ा था, देर यानी कि वहाँ पर। तो एक आदमी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़ा था। टू क्रॉस द रोड, क्रॉस मतलब होता है पार करना, ठीक है। बोलते हैं ना कि रोड क्रॉस करवा दो हमें, ठीक है, रोड पार करना। तो रोड पार करने के लिए यहाँ पे लेट से कोई सिग्नल लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो खड़ा था। वेटिंग इंतजार कर रहा था। फॉर द लाइट, किसके लिए? द लाइट टू टर्न ग्रीन, की जो लाइट है, यहाँ पे जो लाइट है वो सिग्नल की, जो ट्रैफिक सिग्नल की जो जो लाइट होती है उसकी बात हो रही है कि वो क्या हो जाए। टर्न मतलब मुड़ना होता है, लेकिन टर्न का मतलब बदलना भी होता है, जैसे एक रंग से दूसरे रंग में बदलना। उसके लिए भी हम टर्न का यूज करते हैं कि वो ग्रीन हो जाए, हरी हो जाए, क्योंकि हरी बत्ती पे ही तो पार करते हैं। तो वो बस इंतजार कर रहा था कि कब लाइट ग्रीन हो और पार करे। जस्ट देन यानी कि बस तभी, जस्ट मतलब बस, देन मतलब तभी। अ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट कौन होता है? जो साइकिल चलाता है, साइकिल सवार जो होता है उसको साइक्लिस्ट बोलते हैं। पास्ट बाय, ठीक है, तो पास बाय मतलब बगल से गुजरा, ठीक है। तो एक साइक्लिस्ट जो है वो तभी बगल से गुजरा। द मैन यानी कि वह आदमी, कौन सा आदमी? जो वहां पे सिग्नल पे खड़ा था, इसलिए यहाँ पे द लगाया। देखो पहले जब आया था तो अ मैन आया था यानी कि एक आदमी, लेकिन अब वो क्या हो गया, वो निश्चित हो गया है, ठीक है, फिक्स हो गया है, डेफिनेट हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे द लगाया। द मैन वह आदमी, थॉट यानी कि उसने सोचा, कि उस आदमी ने क्या सोचा? इफ, अभी देखो कोर्ट में लिखा है ये, इफ और वुड का यूज है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि काश मेरे पास में वो होता, तो वैसा वाला। इफ आई हैड अ बाइसिकल, यदि मेरे पास में बाइसिकल होती, ठीक है। तो इसको बाइसाइकिल नहीं पढ़ते हैं, इसको बाइसिकल पढ़ते हैं, ठीक है। और सिंपल यदि बाई हटा दोगे तो ये साइकिल होगा। क्या पढ़ेंगे इसको? बाइसिकल। इफ आई हैड अ बाइसिकल, यदि मेरे पास में एक साइकिल होती, लाइफ वुड बी इजी फॉर मी, जो जीवन जो है वो आसान होता मेरे लिए। आई वुड नॉट या वुडंट हैव टू वॉक एवरीवेयर, यानी कि मुझे जो है नहीं करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता? वॉक यानी कि चलना नहीं पड़ता मुझे, एवरीवेयर हर जगह। तो हर जगह जो है मुझे चलना नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, पैदल आदमी ने सोच रहा है कि साइकिल वाला गुजरा पास से कि यदि मेरे पास में साइकिल होती तो मुझे भी चलना नहीं पड़ता, मैं भी साइकिल के ऊपर आराम से घूम लेता। तो ऐसा वो सोचा। द साइक्लिस्ट वॉज पैडलिंग हार्ड, जो साइक्लिस्ट है, जो साइकिल सवार उसके बगल से गुजरा, वो क्या कर रहा था? पैडलिंग हार्ड। पैडल मतलब पैडल मारना होता है, जो साइकिल में पैडल होते हैं उसको पैडलिंग कहते हैं, ठीक है, मारने को, ठीक है। और पैडल का यूज हम नाव का जो चप्पू होता है वो चलाने के लिए भी हम यूज करते हैं पैडल वर्ड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइक्लिस्ट है तो वो साइकिल के पैडल जो है वो मार रहा था, हार्ड यानी कि जोर से मार रहा था। टू पुश यानी कि धक्का देने के लिए, हीज बाइसिकल यानी कि अपनी जो साइकिल है उसको अप ऊपर, अप ऊपर एंड ओवर ब्रिज, यानी कि एक जो ओवर ब्रिज है, यानी कि पुलिया जिसको आप बोलते हो, कि जैसे ये रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पुलिया बना दिया, ठीक है, नीचे से जो है ट्रेन गुजर रही है, ठीक है, तो ये जो ओवर ब्रिज बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे वो पुश कर रहा है, क्योंकि जोर आता है, ठीक है, ताकत लगती है साइकिल को पुलिया के ऊपर चढ़ाने में, तो वही वो कर रहा है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू लूज स्पीड, ठीक है। तो देखो लूज का मतलब आपका ये भी होता है कि हारना, ठीक है, और लूज का मतलब खोना भी होता है। तो उसने क्या शुरू किया? खोना शुरू किया उसने, स्पीड यानी कि गति। तो जैसे सीधी रोड थी तो वो फटाफट साइकिल चला रहा था, तेज स्पीड में आ रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिये का जो चढ़ाई शुरू हुई तो वो क्या हो गया, उसकी स्पीड जो है वो धीमी पड़ने लगी, यानी कि उसने स्पीड जो है वो खोनी शुरू कर दी। जस्ट देन, बस तभी, अ बाइकर यानी कि एक जो बाइकर है, जो बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल जो चला रहा है,
क्रॉस्ड हिम, उसने क्या किया, पार किया उसको विथ के साथ में, किसके साथ में, फुल स्पीड, यानी कि पूरी गति के साथ में जो है एक बाइकर ने पार किया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये रोड है, ये पुल ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे वो धक्का दे के साइकिल वाला चढ़ा रहा था, तभी बाइक वाला आया करके पार करके चला गया, इसको क्रॉस कर गया। द साइकिलिस्ट यानी कि जो साइकिल सवार है, साइड, ठीक है, तो साय मतलब होता है आह भरना, ऐसे करते ना, हाँ, ऐसे आह भरना, तो वैसे उसने साइड हाँ भरी, एंड और थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, कोर्ट में लिखा है, इफ आई हैड अ बाइक, यदि मेरे पास में एक बाइक होती तो क्या होता, लाइफ वुड बी इजियर, जो जीवन जो है वो आसान हो जाता। देर इज सो मच स्ट्रगल, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है यहाँ पे, इज सो मच स्ट्रगल, सो मच यानी कि इतना ज्यादा स्ट्रगल, संघर्ष है, विद दिस बाइसिकल, इस बाइसिकल के साथ में, इस साइकिल के साथ में इतना ज्यादा संघर्ष है, क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ती नहीं है, पैडल मारना पड़ता है। और मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं भी करके निकल जाता। ठीक है, तो आपने देखा, जो आदमी पैदल था उसने साइकिल के बारे में सोचा, जो साइकिल पर है वो बाइक के बारे में सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी बाइकर की बारी है, वो भी तो कुछ सोचेगा ना। द बाइकर वॉज रोडिंग हिज बाइक, तो जो बाइकर है, जो बाइक चला रहा है, उसको हम बाइकर बोलते हैं। वो क्या कर रहा था, रोड, रोड का मतलब दहाड़ना होता है, जैसे शेर होता है वो दहाड़ता है ना, तो वैसे ही जो बाइकर है वो रोडिंग, वो गरजा रहा था हिज बाइक, अपनी बाइक को, यानी कि जो एक्सीलेटर दबाते हैं करती है ना, तो वही उसको रोरिंग बोलते हैं। तो बाइकर रोरिंग कर रहा था, एंड और क्रूजिंग ऑन द रोड, क्रूज का मतलब तेज गति से चलाना होता है, तो तेज गति से चला रहा था ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। सडनली, अचानक ही, इट स्टार्टेड टू रेन। अब जो रेन वाले जो वाक्य होते हैं ना, उनको हम इट से स्टार्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बाहर बारिश हो रही है ना, इट रेन्स आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो ऐसे। तो इट स्टार्टेड टू रेन यानी कि बारिश जो है वो शुरू हो गई। द बाइकर वॉज कंप्लीटली ड्रेंच्ड, ठीक है, जो बाइकर जो है वो था कंप्लीटली, पूरी तरह, ड्रेंच्ड यानी कि भीगा हुआ। ठीक है, तो पूरी तरह वो भीगा हुआ हो गया, क्योंकि बारिश गिरेगी, बाइकर पे छत तो है नहीं, तो भीग गया वो। वेन, जब, अ मैन, एक आदमी, ड्राइविंग हिज कार, जो चला रहा था अपनी कार, क्रॉस्ड हिम यानी कि उसने उसको पार किया। तो बाइकर यहाँ पे जा रहा है भीगते हुए, और एक कार वाला जो है वो पार करता है उसको, क्रॉस करता है उसको। द बाइकर थॉट, अब बाइकर सोचता है, ठीक है, उसने सोचा, कोर्ट में लिखा है, इफ आई हैड ए कार, यदि मेरे पास में एक कार होती, लाइफ वुड बी इजी, और जो जीवन जो है वो आसान होता। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, ऑफ रेन, बारिश की कोई टेंशन नहीं, जस्ट सिट, बस बैठो, इनसाइड, अंदर बैठो, एंड और ड्राइव कंफर्टेबली, और क्या करो, चलाओ, कंफर्टेबली चलाओ, आराम से चलाओ। ठीक है, तो वो सोच रहा है भाई, बारिश वारिश में भीगना नहीं पड़ता, आराम से गाड़ी में बैठो, एसी चला के, म्यूजिक चला के और चलाओ। द कार ड्राइवर, अब जो कार ड्राइवर है, अब यहाँ पे द क्यों लगाए, क्योंकि उसी कार ड्राइवर की बात हो रही है, वो भी तो कुछ सोचेगा ना। वॉज प्लेइंग म्यूजिक, वो क्या कर रहा था, बजा रहा था म्यूजिक, यानी कि अपने जो भी संगीत है वो बजा रहा था। एंड और एंजॉइंग हिज ड्राइव, और इंजॉय कर रहा था, आनंद उठा रहा था, हिज ड्राइव, अपनी ड्राइव का, यानी कि अपना जो चलाने का जो काम है उसका आनंद उठा रहा था वो। ही एंटर्ड द सिटी, उसने क्या किया, प्रवेश किया उसने, द सिटी यानी कि उस शहर के अंदर उसने प्रवेश किया। बट, लेकिन, सुन, जल्द ही, गॉट स्टक यानी कि गॉट स्टक, फंस गया, इन हैवी ट्रैफिक एट अ सिग्नल, और जो हैवी ट्रैफिक है यानी कि बहुत ज़्यादा जो यातायात है, एट अ सिग्नल, एक सिग्नल के ऊपर, ठीक है, सिग्नल मतलब सिग्नल होता है, संकेत जिसको बोलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है, तो वहाँ पर वो ट्रैफिक में फंस गया। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो क्या था, फ्रस्ट्रेटेड था, हताश था, ठीक, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, कैसे निकलेंगे हम आगे, तो ऐसे करके वो हताश हो गया। वेटिंग फॉर मिनट्स, और इंतजार कर रहा था मिनटों तक। जस्ट देन यानी कि बस तभी, अ हेलीकॉप्टर पास्ड ओवर हिज हेड, एक हेलीकॉप्टर जो है पास्ड ओवर, ठीक है, तो पास ओवर होता है ऊपर से गुजरने के लिए, हिज हेड यानी कि उसका जो सिर है उसके ऊपर से गुजरा। देखो स्टार्टिंग में आया था पास्ड बाय, ठीक है, तो पास्ड बाय था बगल से गुजरना, ठीक है, पास्ड ओवर ऊपर से गुजरना, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब होती है, याद रखिएगा। तो उसके जो सिर है उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जो है वो गुजरा। द कार ड्राइवर, अब जो कार का जो ड्राइवर है, लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड और थॉट, उसने सोचा,
इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर, यदि मेरे पास में एक हेलीकॉप्टर होता, लाइफ वुड बी सो इजी, जीवन जो है वो बहुत ही आसान होता। नो स्ट्रगल, कोई संघर्ष नहीं, विथ ट्रैफिक, ट्रैफिक के साथ में, यातायात के साथ में कोई संघर्ष नहीं। जस्ट फ्लाई, बस उड़ो, एंड रीच द डेस्टिनेशन, और पहुंच जाओ डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे। ठीक है, तो रीच के बाद में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि रीच टू डेस्टिनेशन, रीच के बाद में कोई भी प्रीपोजिशन जो है वो नहीं आती है। ठीक है, तो बस उड़ो और पहुंच जाओ अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर जो है वो आप पहुंच जाओ। ठीक है, तो कितना बढ़िया है। नाउ अब कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द पर्सन, यानी कि क्या द पर्सन यानी कि जो व्यक्ति है, सीटिंग इन द हेलीकॉप्टर, बैठा हुआ है इन द हेलीकॉप्टर के अंदर, वॉज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है एज एन सब्जेक्ट वर्क करेगा कि वो जो पर्सन जो है वो बैठा हुआ जो हेलीकॉप्टर के अंदर, व्हाट वाज वो थिंकिंग, वो क्या सोच रहा था। आई विल टेल यू एट द एंड, मैं आपको बताऊंगा एट द एंड, यानी कि लास्ट में बताऊंगा वो क्या सोच रहा था। द ट्रूथ इज, सच्चाई यह है, एवरीबडी वॉन्ट्स मोर, हर कोई जो है वॉन्ट, चाहना होता है, एस या एस लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में लिखी गई है और यहाँ पे ये जो है सिंगुलर है, इसलिए हर कोई जो है वो ज़्यादा चाहता है, अधिक चाहता है। पीपल आर रेयरली हैप्पी, लोग जो हैं रेयरली मतलब कि बहुत ही दुर्लभ, कभी कभार, हैप्पी खुश होते हैं, विथ किसके साथ में, वॉट दे ऑलरेडी है, यानी कि जो कुछ भी है, दे ऑलरेडी है, उनके पास में पहले से है, उससे जो है लोग कभी कभार ही खुश होते हैं। ठीक है, तो वॉट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं रहेगा। ठीक है, जो द मैन यानी कि वह आदमी, ओके, वॉकिंग, जो आदमी जो वॉक कर रहा था, चल रहा था। ठीक है, द मैन वॉकिंग यानी कि वह आदमी जो चल रहा था, वॉन्ट्स चाहता है, अब बाइसिकल, एक साइकिल चाहता है। ठीक है, बाइसिकल, ठीक है, बाईसाइकिल नहीं पढ़ेंगे, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, वॉन्ट के आगे एस लगाया है क्योंकि द मैन वॉकिंग यानी कि जो मैन पैदल चल रहा था उसको यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जो पैदल चल रहा था वो चाहता है, साइकिल चाहता है वो। द साइकिलिस्ट वॉन्ट्स अ बाइक, ठीक है, अब जो साइकिलिस्ट है यानी कि जो साइकिल सवार है, वॉन्ट्स चाहता है, अब बाइक, वो एक बाइक चाहता है, एक मोटरसाइकिल चाहता है वो। द बाइकर वॉन्ट्स अ कार, और जो बाइकर है, ठीक है, जो मोटरसाइकिल वाला है, वो चाहता है कार हो उसके पास में। द कार ड्राइवर, और जो कार चालक है, कार ड्राइवर जो है, वॉन्ट्स अ हेलीकॉप्टर, वो एक हेलीकॉप्टर चाहता है। नो वन फील्स सेटिस्फाइड, और नो वन, नो वन यानी कि कोई भी जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, फील्स यानी कोई भी जो महसूस नहीं करता है, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्टि, संतुष्ट महसूस जो है वो नहीं करता है। ठीक है, सबको अपने से ज्यादा वाला कुछ चाहिए। बट लेकिन रियल हैप्पीनेस यानी कि जो असली जो खुशी है, कम्स व्हेन यू लर्न टू बी थैंकफुल। कम्स, ठीक है, कम मतलब आना, एस या एस लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर है आपका, जो रियल हैप्पीनेस है। ठीक है, तो रियल हैप्पीनेस कम्स आती है व्हेन, जब यू लर्न आप सीखते हैं, टू बी थैंकफुल, टू बी होना, थैंकफुल यानी कि आभारी होना सीखते हैं, फॉर के लिए, किसके लिए, वॉट यू ऑलरेडी हैव, यानी कि वॉट का मतलब जो है, जो यू आपका ऑलरेडी यानी कि पहले से ही है, यानी कि पास में होना, तो जो आपके पास में पहले से ही है, उसके लिए यदि आप आभारी होना सीखते हैं, उससे क्या होता है, रियल हैप्पीनेस जो होती है वो आती है। व्हेन, जब यू स्टार्ट टू वैल्यू योर ब्लेसिंग्स, जब आप शुरू करते हैं, टू वैल्यू यानी कि मूल्य देना शुरू करते हैं, महत्व देना शुरू करते हैं, योर ब्लेसिंग्स, आपका जो भी आशीर्वाद है, जो भी आपके पास में चीजें हैं, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उसके लिए आप जब ब्लेसिंग्स मतलब उन चीज़ों को वैल्यू देना शुरू करते हैं, ब्लेसिंग्स को वैल्यू देना शुरू करते हैं, यू विल डिस्कवर, आप खोजेंगे। ठीक है, खोजना, पाना, दोनों सेंस में यूज करते हैं, तो आप पाएंगे पीस, शांति जो है वो आप पाएंगे। देयर विल ऑलवेज बी समवन, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, विल ऑलवेज बी समवन यानी कि हमेशा जो है वो होगा। ठीक है, कि विल यूज के फ्यूचर की बात हो रही है, बोलते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज समवन यानी कि कोई है वहां पर। ठीक है, और विल यूज के फ्यूचर के लिए, ठीक है, भविष्य के लिए, कि हमेशा कोई जो है वो समवन कोई होगा, हु, जो हैज मोर देन यू यानी कि जो या जिसके पास में, हैज मोर देन यू, उसके पास में आपसे ज्यादा हो, तो हमेशा कोई होगा जिसके पास में आपसे ज्यादा हो। बट लेकिन देर विल ऑल्सो ऑलवेज बी समवन, लेकिन भी क्या है, हमेशा कोई होगा,
हमेशा कोई भी होगा हु हैज़ लेस देन यू, जिसके पास में क्या है, लेस देन यू, यानी कि आपसे कम है। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है कि हमेशा कोई होगा जिसके पास में आपसे ज़्यादा हो, बट लेकिन हमेशा कोई ऐसा भी होगा जिसके पास में आपसे कम हो। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल, जो जीवन जो है बिकम्स बन जाता है, ब्यूटीफुल सुंदर बन जाता है, नॉट बाय कलेक्टिंग मोर थिंग्स, ना कि कलेक्टिंग इकट्ठे करने से अधिक चीजों को, बट लेकिन बाय बीइंग कंटेंट, यानी कि होने से, बनने से, कंटेंट संतुष्ट, बनने से, संतुष्ट होने से। ठीक है, बीइंग कंटेंट संतुष्ट होना, तो संतुष्ट होने से जो है उससे जीवन जो है वो सुंदर बनता है, ना कि चीजों को कलेक्ट करने से, अधिक चीजों को कलेक्ट करने से सुंदर बनता है। ठीक है, तो ये कंटेंट मतलब संतोष होता है, और यदि इसी वर्ड को यदि मैं कंटेंट पढ़ूं, उसका मतलब होता है सामग्री, जैसे कि यूट्यूब कंटेंट, मेरी जो स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट है वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, सेटिस्फेक्शन इज द की टू हैप्पीनेस, जो संतुष्टि जो है, सेटिस्फेक्शन जो है, इज द की, वो क्या है, चाबी है, टू हैप्पीनेस, खुशियों की चाबी है। ग्रेटिट्यूड टर्न्स, जो ग्रेटिट्यूड है, इनकी कृतज्ञता बोलते हो या आप आभार जिसको बोलते हो, टर्न्स इनकी वो बदल देता है, व्हाट वी हैव, यानी जो कुछ भी हमारे पास में है। ठीक है, तो व्हाट का मतलब जो, जो कुछ भी हमारे पास में है, इनटू इनफ, उसको पर्याप्त में बदल देता है। यदि आपके पास में जो कुछ भी है आप उसका आभार व्यक्त करेंगे तो वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। आप अब अधिक और चीजें जो है वो नहीं चाहेंगे। कंपैरिजन, यानी कि जो तुलना करना होता है, स्टील्स जॉय। ठीक है, स्टील मतलब चुराना, ऐसे यस लगा क्योंकि इसको सिंगुलर ले रहे हैं हम, तो वो चुराता है जॉय, खुशियां जो होती हैं उसको वो चुराता है। बट लेकिन कंटेंटमेंट, यानी कि जो संतोष जो होता है, बिल्ड्स, ठीक है, तो बिल्ड मतलब बनाना, बनाता है पीस, यानी कि वो शांति बनाता है। तो संतोष जो होता है वो शांति बनाता है, और कंपैरिजन जो होता है, तुलना जो होती है, वो खुशियों को चुराती है। ठीक है, अब कंपैरिजन कर रहे हो ना कि मेरे पास में भी बाइक हो जाए, मेरे पास में भी गाड़ी हो जाए, ठीक है, तो वो कंपैरिजन हो गया। फाइनली आखिरकार द हेलीकॉप्टर लैंडेड, और जो हेलीकॉप्टर है वो क्या हुआ, लैंड हुआ, उतरा। अ बिलियनियर, ठीक है, तो अ बिलियनियर यानी कि जो अरबपति जिसको आप बोलोगे, वॉज इनसाइड द हेलीकॉप्टर, था इनसाइड द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो अरबपति था। फोर सर्वेंट्स, यानी कि चार जो नौकर हैं, रश टू हिम, ठीक है, वो दौड़े उसकी तरफ, उसकी ओर दौड़े, विथ अ व्हील चेयर, यानी कि एक व्हील चेयर के साथ में, यानी कि जो विकलांग वाली जो कुर्सी होती है, ठीक है, चेयर जो होती है उसके साथ में वो दौड़े। दे केयरफुली लिफ्टेड हिम, तो उन्होंने क्या है, जो चार सर्वेंट दौड़े उनके लिए दे आया है, उन्होंने केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक, लिफ्टेड उठाया, हिम यानी कि उसको, यानी कि जो बिलीनियर जो बैठा था, अरबपति जो बैठा था हेलीकॉप्टर के अंदर, उसको उसने उठाया, उन्होंने उठाया, एंड और सीटेड हिम ऑन इट, और बैठा दिया हिम उनको, ऑन इट इसके ऊपर, इसके ऊपर किस पे, जो व्हील चेयर है उसके ऊपर उसको बैठा दिया। द मैन यानी कि वह आदमी, द मैन यानी कि जो विकलांग आदमी है, ठीक है, जो बैठा हुआ था उसके अंदर, तो उसने क्या किया, लुक्ड एट, उसने देखा, एट द पीपल, लोगों की तरफ देखा, अराउंड यानी कि चारों ओर जो लोग थे उनकी तरफ देखा, एंड और थॉट, उसने सोचा, विथ अ हैवी हार्ट, एक भारी दिल से उसने सोचा, इफ यदि, ओनली, देखो ओनली का मतलब केवल लगाया यहाँ पे, लेकिन इफ ओनली आई हैड लेग्स, तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली जो है वो गहरी इच्छा या अफसोस झलकाने के लिए बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो काश मेरे पैर होते, ठीक है, इफ आई हैड लेग्स, यदि मेरे पास में पैर होते, मेरे पैर होते, काश मेरे पैर होते, लाइफ वुड बी इजी फॉर मी, जीवन जो है वो आसान होता मेरे लिए। ठीक है, जिंदगी आसान होती मेरे लिए। तो ऐसा जो है वो सोचा उसने एक भारी दिल के साथ में। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में बैठा था, उसके पैर नहीं थे, और जिस आदमी के पैर थे उसको साइकिल चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा साइकिल था। तो चलिए इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिले होंगे। अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज पैटर्न्स है और 2500 जो है वो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में ज़रूर मदद करेंगे। इंग्लिश गोली हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है।
HiFiEnglish.in ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी, जिससे आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्पीड मिलेगी सीखने में। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब यातायात होता है, यानी कि जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, उन सबको मिला करके ट्रैफिक बोला जाता है। द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो मूवमेंट होता है, यानी कि जो चलना होता है, ऑफ व्हीकल्स यानी कि वाहनों का, एंड पीपल लोगों का, ऑन रोड्स यानी कि सड़कों के ऊपर, तो उसी को हम ट्रैफिक बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, यानी कि ज़्यादा लोग सड़कों पे हैं आज। सिग्नल मतलब संकेत या ट्रैफिक लाइट को हम सिग्नल बोलते हैं। अ डिवाइस यानी कि एक डिवाइस, एक उपकरण, दैट कंट्रोल्स यानी कि जो क्या करता है, कंट्रोल्स नियंत्रित करता है ट्रैफिक, ट्रैफिक को, यातायात को, बाय शोइंग किसके द्वारा, शोइंग दिखा करके, रेड लाल येलो पीली एंड ग्रीन यानी कि हरी लाइट्स यानी कि लाइटें, तो लाल पीली हरी जो लाइट दिखा करके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ऐसी डिवाइस को हम सिग्नल बोलते हैं। साइकिल, साइकिल साइकिल होता है, और यदि इसके आगे बी आई लगा दूं मैं, ठीक है, तो इसको बाइसिकल बोलेंगे। अ टू व्हील्ड व्हीकल यानी कि एक दो पहियों वाला जो वाहन है, दैट यू मूव जिसे आप क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलाते हैं, बाय पैडलिंग पैडल के द्वारा, ठीक है, पैडल मार करके आप चलाते हैं, उसको साइकिल कहते हैं। पैडल, पैडल का मतलब चलाना होता है। टू प्रेस द पैडल्स, ठीक है, यानी कि दबाना पैडल्स को, ऑफ अ साइकिल एक साइकिल के पैडल को दबाना, विथ योर फीट अपने पैरों से, टू मूव इट इसे चलाने के लिए, तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, एज अ वर्ब पैडल यूज करते हैं, और इसी का पैडलिंग जो है वो आया था। ओवरब्रिज यानी कि पुल होता है, या ऊपरी पुल या पुलिया जिसको आप बोलते हैं, तो उसको ओवरब्रिज कहते हैं। अ ब्रिज एक ब्रिज होता है, यानी पुल होता है। बिल्ट बना हुआ, ओवर अ रोड एक रोड के ऊपर से, और रेलवे रेलवे के ऊपर से बना हुआ, तो उसी को हम ओवरब्रिज कहते हैं। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष होता है, ठीक है, मेहनत आप बोल सकते हो। अ हार्ड एफर्ट यानी कि एक कठिन जो प्रयास होता है, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, और डू समथिंग या फिर कोई चीज जो है उसको करने के लिए, ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करना हो या उस चीज को करना हो, ठीक है, उसके लिए जो हार्ड एफर्ट देते हो, उसी को स्ट्रगल बोलते हैं। बाइकर, बाइकर बाइक चलाने वाला होता है, ठीक, जो बाइकर मतलब जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको बाइकर ही बोलते हैं शॉर्ट में। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु राइड्स यानी कि जो चलाता है, ठीक है, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे राइड के आगे एस आई एस। अ मोटरसाइकिल एक जो मोटरसाइकिल होता है उसको चलाता है, तो उसको बाइकर बोलते हैं। क्रूज, क्रूज का मतलब होता है आराम से चलना, ठीक है, गति से चलना, ठीक है, सवारी करना, तो उसको क्रूज बोलते हैं। तो जो बाइकर है, बाइकर वॉज क्रूजिंग ऑन द रोड, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था ऊपर। टू ट्रेवल स्मूथली, ठीक है, ट्रेवल यात्रा करना, स्मूथली यानी कि आराम से। एंड स्टेडली, स्टेडली यानी कि स्थिर। ऑफन इन अ व्हीकल, अक्सर इन अ व्हीकल एक वाहन में, तो वही होता है क्रूज करना। रेन मतलब बारिश होता है, ठीक है। वाटर पानी, दैट फॉल्स फ्रॉम जो गिरता है, फ्रॉम कहाँ से, द क्लाउड्स बादलों से, इन ड्रॉप्स बूंदों के रूप में, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते, पता ही है। ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड आया था भीगा हुआ, ठीक है, तो जो बाइकर है वो भीगा हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस बना था ऊपर। कंप्लीटली वेट पूरी तरह गीला, फ्रॉम वाटर और रेन इनकी पानी से या बारिश से पूरी तरह गीला, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रेंच्ड बोलेंगे। कार मतलब मोटर गाड़ी, ठीक है। अ फोर व्हील्ड व्हीकल एक चार पहियों का वाहन, यूज उपयोग किया जाता है, फॉर ट्रेवलिंग ऑन रोड यानी कि यात्रा करने के लिए, ऑन रोड सड़क के ऊपर। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब झुंझलाया हुआ, हताश, ठीक है, कि एकदम निराश हो रखा है कि क्या हो गया है, कि तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल लगा वो एकदम उदास हो गया, तो वैसे। फीलिंग अपसेट महसूस करना, अपसेट दुखी महसूस करना, उदास महसूस करना। और अनोयड यानी कि एकदम ऐसे चिड़चिड़ा सा महसूस करना। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ की वजह से, किसकी वजह से, प्रॉब्लम्स समस्याओं के कारण, समस्याओं की वजह से। और डिलेज विलम्ब की वजह से, ठीक है, जो देरी हो रही है उनकी वजह से। कोई भी आदमी यदि अपसेट या दुखी या ऐसे चिड़चिड़ा महसूस करता है, तो उसको हम फ्रस्ट्रेटेड कहेंगे। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर होता है उड़ने वाला। अ फ्लाइंग व्हीकल एक उड़ने वाला वाहन, दैट मूव्स यानी कि जो चलता है, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स किसकी मदद से, जो घूमने वाले जो ब्लेड्स होती हैं, ताड़ियां जो होती है, उनकी वजह से वो चलता है, उसको हम हेलीकॉप्टर कहते हैं।
डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य होता है या मंजिल आप बोल लो, डेस्टिनेशन है। द प्लेस यानी कि वह स्थान, वेयर जहाँ पर समवन इज गोइंग, जहाँ पर कोई जो वो जा रहा है, वही क्या है, डेस्टिनेशन है। रेयरली, तो रेयरली होता है बहुत कम, ठीक है, कभी कभार, ठीक है, जो दुर्लभ हो वो रेयरली है। नॉट हैपनिंग ऑफन यानी कि जो घटित नहीं होता है, ऑफन अक्सर जो घटित नहीं होता है वही रेयरली यानी कि बहुत कम बार होता है, कभी कभार होता है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है, ठीक है, कोई आदमी है वो संतुष्ट है यानी कि उसको जो चाहिए वो है उसके पास में, तो वो संतुष्ट है। हैप्पी, खुश है, विथ व्हाट यू हैव यानी जो कुछ भी आपके पास में है उससे खुश हो, या फिर सेमीकोलन लगा के नॉट वांटिंग मोर यानी कि जिसे और नहीं चाहिए वो सेटिस्फाइड है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है, ठीक है, अनमोल चीजें जो आपके पास में है, ब्लेसिंग्स बोलेंगे उनको। समथिंग गुड यानी कि कोई चीज जो अच्छी है इन लाइफ, जीवन के अंदर, दैट यू आर थैंकफुल फॉर, दैट की यू आर थैंकफुल, आप थैंकफुल हैं, आभारी हैं फॉर यानी कि उन चीजों के लिए, ठीक है, तो वो ब्लेसिंग्स है आपके लिए। पीस, पीस का मतलब शांति होता है। अ स्टेट ऑफ कामनेस, एक स्टेट, एक अवस्था होती है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और यहाँ पे अवस्था का हम सेंस लेंगे। अ स्टेट ऑफ कामनेस यानी कि जो कामनेस यानी कि शांति जैसा ही हो गया, ठीक है, एकदम शांत हो, काम हो आप, तो एक कामनेस की एक अवस्था, एंड और फ्रीडम आज़ादी की एक अवस्था, फ्रॉम वरीज यानी कि चिंताओं से, ठीक है, चिंताओं से आज़ादी है, और कामनेस की जो एक अवस्था है वही क्या है, पीस है, शांति है। कंटेंट, कंटेंट मतलब संतोषी होता है। हैप्पी, खुश है, विथ किसके साथ में, व्हाट यू ऑलरेडी हैव, जो कुछ भी आपके पास में पहले से है उससे खुश है कोई, तो वो कंटेंट है, संतोषी है। नॉट डिजायरिंग मोर, जो इच्छा नहीं रखता है, डिजायर मतलब इच्छा रखना, मोर यानी कि अधिक, जो अधिक इच्छा नहीं रखता है वो क्या है, कंटेंट है। और इसको यदि मैं कंटेंट पढ़ूं, कंटेंट का मतलब हो जाएगा सामग्री यानी कि चीज जो मेरे पास में क्या बोलते हैं कि है, जैसे कि ये यूट्यूब कंटेंट है, वैसे बताया था मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड मतलब आभार होता है। द फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल यानी कि जो भावनाएं होती है, ऑफ बीइंग थैंकफुल आभारी होने की, तो वही आभार होता है कि भाई किसी ने आपके ऊपर परोपकार किया है, आप खुश हो उस चीज से, आभार व्यक्त कर रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड यूज करेंगे। कंपैरिजन मतलब तुलना होता है। लुकिंग एट सिमिलरिटीज, ठीक है, लुकिंग देखना, सिमिलरिटीज यानी कि जो एक जैसी चीजें होती हैं उनको देखना, और डिफरेंसेस जो अंतर है उनको देखना, बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो या अधिक चीजों के बीच में देखना, तो वही कंपैरिजन, तुलना करना कि ये मोटा है, ये पतला है, इसके पास ज्यादा पैसा है, इसके पास में कम है, तो वो हो गया। सर्वेंट मतलब नौकर होता है। और व्हीलचेयर, व्हीलचेयर आपका पहियों वाली कुर्सी, ठीक है, विकलांग की कुर्सी जिसको आप बोल सकते हो। अ स्पेशल चेयर, एक विशेष चेयर, विथ व्हील्स पहियों के साथ में, फॉर पीपल लोगों के लिए, हु कांट वॉक यानी कि जो क्या नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स जो है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, कहानी हमने पढ़ी है अच्छे से। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो। थैंक यू।